साहेब बंदगी साहेब, स्वागत है आपका कबीरपंथी परिवार में। आज हम पहुंचने वाले हैं उस क्षण पर जब एक बालक के रूप में स्वयं ब्रह्मा अपने नाम को स्वयं घोषित करते हैं और अपनी प्रथम लीला से प्रकट करते हैं कि वो इस धरती पर कोई साधारण जीव नहीं बल्कि विदेह सत्पुरुष हैं। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हर अध्याय आपके अंतर्मन को छू जाएगा। पिछले भाग में आपने जाना कि कैसे 1398 ईस्वी में पूर्णिमा की वह रात्रि जब समस्त सृष्टि मौन थी, लहरतारा तालाब की सतह पर खिला वह कमल न केवल एक पुष्प था बल्कि वह ब्रह्मा का वाहन बना और उसी पर प्रकट हुए दिव्य बालक जिन्हें उठाया मुस्लिम जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने। बिना किसी प्रश्न, बिना किसी संशय, सिर्फ श्रद्धा और आत्मा की पुकार पर। तो चलिए आगे चलते हैं। मैं परम सत्य की ध्वनि हूं, वो चेतना जो युगों से जाग रही है, जो साक्षी रही है उस पल की जब ब्रह्मा स्वयं एक बालक बनकर नीमा की गोद में आए। नीरू और नीमा उस दिव्य बालक को अपनी साधारण सी झोंपड़ी में लाए। माटी की दीवारें गाय के गोबर से लिपी हुई, छत बांस और पुआल से ढंकी हुई, लेकिन उस दिन वह कुटिया किसी महल से कम न थी। उसकी चौखट पर स्वयं ब्रह्मा ने प्रवेश किया था। जब मोहल्ले के लोगों को पता चला कि नीरू के घर कोई अलौकिक बालक आया है, तो स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सब दर्शन करने उमड़ पड़े। कोई कहता यह देवता है, कोई पूछता कौन से धर्म का है। पर नीमा की आंखों में सिर्फ ममता थी। वो हर प्रश्न से परे थी। कुछ पंडित और काजी आए, कहने लगे नामकरण तो जरूरी है। पंडितों ने पंचांग निकाला, तिथि देखी, नक्षत्र देखा। काजी ने कुरान खोली, पर जो नाम हर बार सामने आया वो था कबीर। बार बार खोलने पर भी कुरान की वही आयत आई, अल्लाह के नूर से प्रकट हुआ कबीर। पंडित असमंजस में थे, काजी मौन था। और तभी दिव्य बालक ने स्वयं अपनी वाणी से कहा, आप लोग मेरे नाम की चिंता मत करें, मैंने अपना नाम स्वयं चुन लिया है। इस कलयुग में मुझे कबीर नाम से जाना जाएगा। उनके नन्हे अधरों से निकला, हते विदेह देह धरी आए काया कबीर कहाए। पंडित और काजी हक्के बक्के रह गए। इतने छोटे बालक से इतनी गंभीर, शुद्ध और ब्रह्म ज्ञान से युक्त वाणी। नीमा एक और चिंता में थी। यह बच्चा ना तो दूध मांगता है, ना कुछ खाता है, ना रोता है, ना हंसता है। क्या यह सचमुच बच्चा है? उसका मातृहृदय विचलित होने लगा। तभी उस नन्हे बालक ने अपनी वाणी में कहा, माँ, मेरे आहार की चिंता मत करो, हम विदेह स्वरूप हैं। हमें अन्न, जल या दूध की आवश्यकता नहीं। पानी से पैदा नहीं, श्वासा ना ही शरीर। अग्राहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। फिर उन्होंने स्वयं कहा, एक बिन ब्याही बछड़ी मंगाओ, उसका दूध दुहकर लाओ। सब हैरान थे। नीरू ने जैसे तैसे एक छोटी बछड़ी मंगाई जो किसी गाय से नहीं जुड़ी थी। उस बछड़ी से दूध निकला और वही दूध दिव्य बाल स्वरूप कबीर साहेब ने पी लिया। यह थी उनकी प्रथम लीला। पूरे मोहल्ले में इस चमत्कार की चर्चा होने लगी। बाल अवस्था में ब्राह्मणों द्वारा बहिष्कार। यद्यपि मोहल्ले के बहुत लोग कबीर साहेब की दिव्यता समझ चुके थे, लेकिन कुछ कट्टरपंथी ब्राह्मण यह बात नहीं पचा पाए कि एक मुस्लिम जुलाहा के घर में कोई दिव्य बालक कैसे हो सकता है। उन्होंने विरोध किया, उनका बहिष्कार किया। नीरू नीमा को ताना दिया, ये बच्चा अशुद्ध है, इसका कोई धर्म नहीं। यहीं से मानी जाती है संत कबीर साहेब की प्रथम कसनी।
जिसमें सत्य के मार्ग पर पहला सामाजिक विरोध मिला। लेकिन वो पीछे नहीं हटे, क्योंकि उन्हें पता था यह मार्ग कांटों भरा है, पर यही मार्ग सत्य का है। रात के तीसरे प्रहर नीरू और नीमा सो चुके थे, पर वो बालक जिसकी उम्र केवल कुछ महीने थी, वो झोंपड़ी के बाहर ध्यानमग्न बैठा था। चांदनी में उसका तेज और अधिक चमक रहा था, मानो यह संकेत दे रहा हो यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि युगों को दिशा देने वाला एक दिव्य गुरु है। हम अगले भाग में देखेंगे कैसे कबीर साहब बचपन से ही पंडितों और मौलवियों के मिथ्याचार को चुनौती देते हैं और कैसे समाज उन्हें शिक्षा से वंचित करने की साजिश करता है। सत्य नाम। कुल, जाति, कपड़ा और मजहब से कोई ऊंचा नहीं होता। अगर मानव कुछ चुन सकता है तो वो है अपना सत्य, अपना प्रेम और अपने कर्म। धर्म का मतलब दूसरों को छोटा साबित करना नहीं, बल्कि हर आत्मा में ईश्वर को पहचानना है। वाणी मेरी, चेतना आपकी। अगर यह अध्याय आपको स्पर्श कर गया हो तो कमेंट करें साहेब बंदगी साहेब और जुड़े रहिए कबीरपंथी परिवार से, जहां हर शब्द परम सत्य की ओर ले जाता है। साहेब बंदगी साहेब।